हेलो क्लास 8 हम ये लेसन यहाँ से पढ़ रहे थे। द कोमेट का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेसन है, वही पढ़ रहे थे हम। ठीक है, लेसन 10 है। वैसे इस द कोमेट में 2 पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट 9th लेसन में है और 10 है वो सेकंड लेसन में है। ठीक है। दत्ता रिटर्न्स होम टू ए वार्म वेलकम एंड ए सेरेमनी। दत्ता घर लौट आया था, उसका स्वागत हुआ गर्मजोशी से और एक आयोजन किया गया विच इज़ नॉट ए साइंटिस्ट डिलाइट, जो कि साइंटिस्ट की प्रशंसा के लायक नहीं था, जिसको वो उसकी खुशी नहीं थी साइंटिस्ट की। ए सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रसिंग टू द लोकल स्वीट शॉप, और एक गुप्त बातचीत होती है, भेजी जाती है संवाद भेजा जाता है एक लोकल स्वीट शॉप के ऊपर। इंद्रानी देवी सेज दैट खोका देर 8 year old ग्रैंडसन। इंद्रानी देवी कहती है कि खोका, जो कि उनका 8 साल का ग्रैंडसन है, पोता है, यानी कि हैज़ सेव्ड द वर्ल्ड, संसार को बचाया है। हर हस्बैंड इज़ सीरियसली पजल्ड, और उसका पति है वो गंभीर रूप से इस चीज़ से परेशान होता है। ठीक है। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदरिंग अंडर ए पंडाल। अब जब वो घर पहुंचता है तो उसको भारी भीड़ लगती है। ठीक है। पंडाल के अंदर भारी भीड़ एकत्रित है। ही ग्लांस्ड क्वेश्चनिंगली एट इंद्रानी देवी, और वो इंद्रानी देवी की तरफ प्रश्नों भरी नज़र से देखता है। श्योरली सी न्यू हाउ ही हेटेड ए क्राउड्स। वास्तव में वो जानती है कि उसको भीड़ से कितनी नफरत है। इंद्रानी देवी ओबियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन। इंद्रानी देवी ने थोड़ा असहज होते हुए एक्सप्लेनेशन किया उस चीज़ का, बताया उसके बारे में। आई हैव अरेंज्ड हिज एंड कॉल्ड प्रीस्ट टू ब्लेस यू, और वो उसको बताती है कि मैंने एक यज्ञ किया है, यज्ञ का आयोजन किया है और पुजारी को बुलाया है आपको आशीर्वाद देने के लिए। बट वाई, क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि बस मैंने इंडिया को छोड़ दिया था इसलिए। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टेबू, और उसको कहता है कि वो कहता है कि इसमें धार्मिक वाली कोई बात नहीं है। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दिस मीनिंगलेस रिचुअल्स, और किसी भी केस में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता जो कि अर्थहीन जो रीति रिवाज है उसके बारे में वो कहता है। ठीक है। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू। इंद्रानी देवी है वो शिवाजी बाबू की तरफ देखने लगती है। इन द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति का छोटा भाई शिवाजी बाबू कफ्ड द एंड एक्सप्लेन। शिवाजी बाबू ने खासा और उस चीज़ की व्याख्या की। वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर्ड द कोमेट। हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे और जब से तुमने एक नया धूमकेतु खोजा। गुरुजी रिकमेंडेड ए शांति यज्ञ टू पैसिफाई द एविल स्पिरिट बिहाइंड द कोमेट, और गुरुजी ने हमें रिकमेंड किया था एक शांति यज्ञ करें हम, और जो कोमेट के पीछे बुरी आत्मा है उसको भगाने के लिए। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ, और हम सभी ने आपका यज्ञ के लिए बहुत इंतज़ार किया। मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेजेस देयर इज़ इन दिस सेरेमनी। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समारोह से तुम्हें क्या यानी कि लाभ प्राप्त हुआ, विशेष लाभ प्राप्त हुआ। दत्ता वॉज आउटवर्डली काम। दत्ता था वो शांत था बाहरी तौर पर। द कोमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कोज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। जो कोमेट आपने खोजा है उसका कोई धरती के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना हो। एट दिस रिमार्क दत्ता बिलीव अप, और इस टिप्पणी के ऊपर दत्ता फूट पड़ा। डोंट यू नो दैट दिस इज़ ऑल सुपरस्टिशन। क्या तुम नहीं जानते कि ये सभी क्या है? अंधविश्वास है। इट कुड बी कंडन्ड इन द ओल्डन टाइम्स। ये तो पुराने समय में समझा जाता था। व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कोमेट्स वर, जब आदमी ये नहीं जानता था कि कोमेट्स क्या होते हैं। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न समय में ये कुछ बात नहीं होती। कोमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर। कोमेट्स को उनके लिए जाना जाता है जो वो है। देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसाइजली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और उनकी गति की गणना है वो जो गणितीय गणना है उसके द्वारा होती है। एंड इट इज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड बाय स्टैटिकल स्टडीज़, और ये सांख्यिकी स्टडीज़ के द्वारा निर्धारित होते हैं। दैट देयर विजिट्स हैव नो को रिलेशंस विद डिजास्टर्स ऑन द अर्थ, और उनकी जो विजिट्स हैं उनका धरती पर जो विनाश है उससे कोई संबंध नहीं है। ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन, और ये सब चीज़
मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ी। यू एंड द लाइक्स ऑफ यू, और तुम जैसों के सामने और किसी के सामने। नेवर रीड इवन द एलिमेंट्री बुक्स ऑन साइंस, जिन्होंने प्राथमिक साइंस के ऊपर प्राथमिक कक्षा की बुक्स भी नहीं पढ़ी है। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, शिवाजी बाबू ने उसको यानी कि आराम से बीच में दखल अंदाजी की। बट आवर वाइज फोर फादर्स रिकमेंडेड सच योजनास, लेकिन हमारे जो बुद्धिमान पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए यज्ञ बताया है। सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन, लंदन से लौटते हुए दत्तात्रेय वाज इन रेगुलर कोरेस्पोंडेंस विद सर जॉन मैकफर्सन, और दत्तात्रेय था वो रेगुलर उसका कोरेस्पोंडेंस, इनकी बातचीत व्यवहार जारी था। ठीक है, उसका पत्र के माध्यम से व्यवहार उसका जारी था सर जॉन मैकफर्सन के साथ। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज, और उनकी फ्रेंडशिप थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते थे। सर जॉन एडमायर्ड दत्तादास साइंटिफिक आउटलुक वाइल द लेटर एडमायर्ड द फॉर्मर्स डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी, और सर जॉन था उसने दत्तादा की साइंटिफिक आउटलुक की प्रशंसा की, और क्या किया उसके प्रशंसा की, फॉर्मर्स डिसिप्लिन और एफिशिएंसी की भी प्रशंसा की। देयर कोरेस्पोंडेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, उन्होंने अपने कोरेस्पोंडेंस में कभी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का जिक्र नहीं किया। ऑल द वंस इन ए वाइल सर जॉन वुड हिंट एट इट्स प्रोग्रेस इन ए सबल मैनर दैट दत्तादा वुड अंडरस्टैंड, और यद्यपि उसका जिक्र उसने एक और तरीके से हिंट के तौर पर उसका किया था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है उसका जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड है वो, और दत्तादा उसको समझ गया था। मीन वाइल कोमेट दत्ता वाज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ, और इस बीच कोमेट दत्ता था वो अपने जो पूर्व भविष्यवाणी की गई थी उसके जो पूर्वानुमान लगाया गया था उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल, कुछ ही समय में इसने अपनी पूंछ विकसित कर ली। इट सर्कल्ड राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, और ये सूर्य के गिर चक्कर लगाता रहा बिना टूटे हुए। नो डिड इट एवेपोरेट, और ना ही ये क्या हुआ, वाष्पित भी नहीं हुआ। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड द therefore knew that the threat of collision was now very much real, और अब साइंटिस्ट थे वो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पे काम करने वाले, अब उनको डर लगने लगा था कि अब वास्तविकता में टकराव संभव है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर के मध्य में दत्तादा गोट ए लेटर फ्रॉम सर जॉन से उसको एक पत्र प्राप्त होता है। इन द मिडेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल, और इन सब के बीच में जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल की जो मीटिंग थी उसके अंदर सोसाइटी की जो मीटिंग थी, द अनसीजनेबली वार्म वेदर, कि बिना वजह के बिना मौसम के गर्म मौसम हो जाना, यानी कि जो सीजन नहीं था इनकी गर्म मौसम का तब भी गर्म मौसम हो गया था। द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड रिसेंट बाय इलेक्शन, और फुटबॉल जो मैच थे उनका सीजन था, ठीक है, ओपनिंग मैच हो रहे थे, और एक इलेक्शन का अब हाल ही में जो इलेक्शन होने थे। दत्तादा सपोर्टेड द सेंटेंस ही वाज ईगरली लुकिंग फॉर, और दत्तादा ने उस सेंटेंस को जानने के लिए उत्सुक था वो जिसके लिए देख रहा था। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन, उसको यही देखना था, चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड है वो शुरू हो चुका था। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, आओ हम अच्छे के लिए कोशिश करें। सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, इसलिए स्पेस क्राफ्ट है वो सही समय पर लॉन्च किया गया। बट विल इट अचीव द रेंडेजूएस इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस, और क्या ये अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेगा समय पर और सही जगह पहुंच जाएगा। विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, और जो रिमोट कंट्रोल है वो अपना कार्य करेगा। व्हाट इफ़ द जिजेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, और हो सकता है कि जो भारी परमाणु मात्रा है वो फटने में फेल हो जाए। दत्तादा कुड नॉट शेयर हिज एंग्जाइटीज विद एनीवन अराउंड हिम, दत्तादा अपनी जो चिंताएं हैं वो किसी के साथ वहाँ शेयर करना नहीं चाहता था। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली एन्जॉय द पूजा सेरेमनीज, उसने उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और बाहरी तौर पर वो जो पूजा की सेरेमनीज थी, रस्में थी, वो भी अदा की, उसने एंजॉय किया उसका भी।
द दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल्स, दिवाली का सेलिब्रेशन भी किया और दूसरे फेस्टिवल्स का भी। हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वाज इन द कंपनी ऑफ खोका, उसका दिन था वो खोका की कंपनी में अच्छा बीतता था। हिज 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, उसका 8 साल का पोता था वो। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात को दिव्या को देखते हुए बीतता था। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कोमेट, वो रोजाना जो कोमेट को देख रहा था, ठीक है। नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आई, अब उसको यानी कि बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता था, नंगी आंखों से देखा जा सकता। ऑन नवंबर 18 ए स्पेशल मैसेंजर ऑन ए स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रोट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम, और 18 नवंबर को एक मैसेंजर है स्कूटर पर आता है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, उसके लिए एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज लेकर आता है। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड, और जो कैलकाटा का जो टेलेक्स ऑपरेटर था वो आश्चर्यचकित होता है। व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट, कि उसके अंदर ऐसा विशेष क्या है कि वो उतना ज़रूरी आवश्यक है। बट ऑन रीडिंग इट दत्ता लोस्ट ऑल हिज लेदर्जी एंड रश्ड टू हिज फेवरेट रसगुल्ला सोप, और क्या कहते हैं, लेकिन दत्तादान जब इसको पढ़ा तो उसने अपनी सारी सुस्ती खो दी और अपनी जो पसंद की रसगुल्ला सोप थी उस पर दौड़ पड़ा था लाने के लिए। द मैसेज रीड, उसने मैसेज पढ़ा है वो, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन दिसंबर 15। अब मैं क्या हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अपने दिसंबर के अंदर जो क्रिसमस के प्रेजेंट है वो खरीदने के लिए 15 दिसंबर तक। जॉन मैकफर्सन कहता है ऑन दिसंबर 15 कोमेट दत्ता केम क्लोजर टू द अर्थ, क्लोजेस्ट टू द अर्थ, और 15 दिसंबर को जो कोमेट दत्ता है वो धरती के सबसे नज़दीक होगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स, 80,000 किलोमीटर की दूरी पर। मिलियंस सा इट एंड एडमायर्ड इट, लाखों लोगों ने इसको देखा और इसकी प्रशंसा की। ओनली हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनिहिलेशन, और लेकिन कुछ ही लोग जानते थे कि पूरी तरह विनाश के कितने नज़दीक हैं। When the comet had gone far away, जब कोमेट दूर चला गया, and was seen no more, और अब दिखाई नहीं देता ज़्यादा, दत्ता felt it safe to make the following comment to his wife, दत्ता ने सुरक्षित महसूस किया और कमेंट किया अपनी पत्नी। नाउ दैट द कोमेट केम एंड वेंट, अपनी पत्नी के ऊपर उसने कमेंट किया और कहा कि अब देखो कोमेट आया और चला गया। आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, और कहता है कि इसके परिणाम से कोई भी ज़्यादा विनाश नहीं हुआ। वो कहते हैं उसको, आई एग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर, हाँ मैं सहमत हूँ कोई विनाश नहीं हुआ, बट देयर कुड हैव बीन सम, लेकिन कुछ हुआ है। डू यू नो हाउ दे आर एवर्टेड, और क्या आप जानते हैं इसको किस तरह से दूर किया गया। इंद्रानी देवी सेड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, इंद्रानी देवी ने पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ कहा। दत्ता लुकड एट हर, दत्ता उसकी तरफ देख रहा था। डिड सी नो, क्या वो जानती है। हाउ कुड सी, कैसे हो सकता है, वो कैसे जान सकती है। ही हैड नेवर मैंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, उसने कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का उसके सामने जिक्र नहीं किया। ही प्रोब्ड कोशियसली, और उसने पर्सन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मैं नहीं समझती आपका क्या अभिप्राय है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत साधारण है। देर आर नो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट आवर हाउस, और यज्ञ की तरह कोई भी कहता है कि हमारे घर में जो हमने यज्ञ करवाया था उसकी वजह से कोई विनाश नहीं हुआ। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, लेकिन मैंने कभी कोई यज्ञ नहीं किया। डोंट यू रिमेंबर तक, क्या तुम्हें याद नहीं है। आई रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, मैंने इसकी हर चीज़ से मना कर दिया था। ऑफ कोर्स आई डू बट वी फाउंड ए वे आउट, हाँ हम ऐसा किया था हमने, लेकिन हमें एक तरीका मिल गया था। एटलीस्ट गुरुजी डिड, कम से कम गुरुजी ने ऐसा किया। ही सेड दैट इफ़ यू वर अनविलिंग टू परफॉर्म द यज्ञ, और वो उससे कहते हैं कि यदि आप यज्ञ करना नहीं चाहते तो क्या है, इच्छुक नहीं है, इट वुड बी ऑल राइट इफ़ ए डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट, तो आपका कोई वंशज है वो इसको कर दे। सो वी गोट खोका टू डिप्यूटाइज फॉर यू, इसलिए हमने खोका को तुम्हारे लिए यज्ञ करने के लिए बिठा दिया था। एंड इट हैज़ वर्कड, और इसने काम किया। गुरुजी क्लेवर, गुरुजी चतुर है। इंद्रानीज वॉइस हैड ए रिंग ऑफ ट्रम्प,
इंद्राणी की आवाज़ में जीत की खुशी थी। दत्तादा formed a mental picture of खोका performing the yajna, uttering mantras dictated to him which he did not understand। और दत्तादा के सामने क्या थी, एक उसने अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाई खोका की कि वो यज्ञ करते हुए और मंत्र पढ़ते हुए, और जिसको वो मंत्रों को उच्चारण करते हुए जिसको वो समझ नहीं पाया था उन मंत्रों को, बेचारा 8 साल का बच्चा था, छोटा था। पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इनटू द फायर। और समय समय पर घी है आग में घी उंडेलते हुए, ऑफरिंग फ्लावर्स और क्या करते हुए, फूल डालते हुए। एंड देन द पिक्चर चेंज्ड टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट। और अब उसका दिमाग था वो कहाँ चला गया, एक पिक्चर उसके अंदर साइंटिस्ट की जो असेंबली थी उसकी भी आई। एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। और कॉन्फ्रेंस थी वो प्रॉब्लम बताती हैं, डिवाइजिंग सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस भी बताती हैं। एंड एक्सिक्यूटिंग दैम राशनली एंड एफिशिएंटली। और सब चीज़ों का सवालों का जवाब देती है। और इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी। और ये दिखाई देता है कि जो दोनों पिक्चर्स हैं वो समान रूप से समाज की हैं, यानी कि अलग अलग समाज की हैं एक साथ। दत्तादा वाज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। और दत्तादा उस खाई को जानता है जो अमीर और गरीबों के बीच में है। द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट। और शिक्षक यानी कि पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं और अनपढ़ हैं उनके बीच में है। द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड, सभ्य और असभ्य लोगों के बीच में है। बट दिस गैप बिटवीन द राशनल एंड द सुपरस्टिशियस सीम्ड टू हिम फार वाइडर। लेकिन ये बात है, ये क्या है, जो अंधविश्वास की खाई है वो और ज़्यादा चौड़ी है, फार मोर सिनिस्टर, और भी ज़्यादा परेशानी वाली है। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट। और कभी क्या मानवीय समाज इसको दूर कर सकेगा। दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर। दत्तादा अब इस सवाल का जवाब नहीं जानता था।